हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 के 8वें क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किमी प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो अब जो गति का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो गति का सूत्र होता है गति बराबर दूरी बटे समय। तो अब इसे सूत्र में रखते हैं। तो जो गति है वो हमें दे रखी है x किमी प्रति घंटा, फिर बराबर दूरी हमें दे रखी है 360 और समय को अब अभी हम वैसे ले लेंगे। फिर अब हम इसे बदलते हैं, यानी हम इसे समय के सूत्र में रखते हैं। तो हमें समय निकालना है, तो समय के उसमें रखते हैं समय बराबर, और दूरी दे रखी है हमें 360 और बटे x। तो अब जैसे कि हमें क्वेश्चन पेपर में दे रखा था कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो अब हमें ऐसे करना है, तो यहाँ पे लिखना है समय बराबर दूरी सेम हो जाएगी 360 बटे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5। और हमें दिया रखा है कि यह समय इस वाले समय से 1 घंटा कम है। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे x ऋण 360 x प्लस 5 बराबर 1। हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 घंटा कम हो, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे 360 कोष्टक x प्लस 5 कोष्टक बंद ऋण 360x बटे x कोष्टक x प्लस 5 और कोष्टक बंद, मैंने यहाँ पे कोष्टक बंद नहीं किया, उसके बाद बराबर 1। तो ये मैंने पहले ही लिख लिया था। तो अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 5x ऋण 1800 बराबर 0। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, मतलब ये शब्द आए कैसे, 1800 कैसे आया, x की घात 2 हमने क्यों ली। तो अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने x की घात 2 इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे x से x कटा, इसलिए हमने x की घात 2 ली। उसके बाद यहाँ पे 5 तो पहले ही था, फिर हमने 5x कर दिया, फिर हमने चिन्ह बदले। उसके बाद 1800 यहाँ पे 360 को 5 से गुणा किया, जिसके बाद हमें आंसर में 1800 मिला। उसके बाद बराबर करके हमने 0 कर दिया। तो यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें एक द्विघात समीकरण मिल चुका है। तो अब हम इसका मूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x की घात 2, उसके बाद प्लस, फिर 45 x ऋण 40 x ऋण 1800 और बराबर 0। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 45 और 40 क्यों लिखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं हमने 5 की जगह पे यहाँ पे 45 और ऋण 40 लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसे घटाकर 5 आए और गुणा करके 1800 आए। तो 45 में से 40 गए तो 5 आएगा, और 45 और 40 की गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे 45 और 40 को लिया है। तो एक बार हम फिर से ऐसे ही करेंगे। x की घात 2 प्लस 40, सॉरी 40 नहीं 45 x ऋण 40
एक्स ऋण 1800 बराबर 0। तब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमें ये मिल गया, एक्स कोष्टक एक्स प्लस 45 कोष्टक बंद ऋण 40 कोष्टक एक्स प्लस 45 बराबर 0। तब x प्लस 45 और x प्लस 45 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x ऋण 40 कोष्टक में फिर बराबर 0। तो अब हम इनके चिन्ह बदलते हैं, यानी x ऋण 45 और x प्लस 40, तो ये कर लेते हैं। अब जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा x प्लस 40, क्योंकि जो चाल होती है, हमने यहाँ क्वेश्चन में x ले रखा था, तो जो चाल होती है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती, तो इसलिए हमने यहाँ पे 40 ले लिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 40 हो जाएगा।